हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइमली। और जो बेल आइकन को भी दबा देना, अपडेट रखो अपने आप को अगर आप इस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हैं तो स्टार्ट करते हैं। सेम वही सीरीज चल रही है। अपना इंग्लिश स्पीकिंग सुधारने के लिए हम डेली एक द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल लेते हैं, उसके वोकेबलरीज को जानते हैं और जो अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में क्या कंटेंट है, क्या हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से हम देखते हैं। इसमें बात करेंगे हम जो अनएथिकल होता है। एक तो होता है एथिकल मतलब जिसमें एथिक्स इंक्लूड हों, आपके नैतिकता की बात करें। एथिकल जो होते हैं तो अनएथिकल, यहाँ पे बात हो रही है अनएथिकल टू कंटिन्यू करना यूजिंग पोलियो कोजिंग ओरल वैक्सीन। तो पोलियो जो जिससे कारण पोलियो हो रहा है, पोलियो का कारण बन रही है ओरल वैक्सीन। क्योंकि आपको पता है सब ने 2 बूंद जिंदगी की अमिताभ बच्चन का ऐड देखा होगा, जो सब ने पोलियो वैक्सीन भी होगी। बट अभी ये जो ओरल वैक्सीन है यही कारण बन रही है पोलियो का, और दैट इज़ दी टिपिकल सिचुएशन फॉर दी आवर इंडियन गवर्नमेंट, बिकॉज ये अब भी उसको बच्चों को पिला रहे हैं और इसलिए अनएथिकल बोला जा रहा है उसको। तो अब जानेंगे क्या बात है। जो भी इस आर्टिकल में दिया हुआ मैंने उसको सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है ताकि हमारे एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल रहे। तो यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज़ वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। वैक्सीन डिराइव्ड, वैक्सीन से ही डिराइव हो रहा है, मतलब डिराइव क्या होता है, निकलना। वैक्सीन से ही पोलियो वायरस हो रहा है। कैसे? इनएक्टिवेटेड, एक तो होता है एक्टिवेटेड और होता है इनएक्टिवेटेड जो निष्क्रिय है। पोलियो वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ, जो जिसमें सम्मिलित होता है किल्ड पोलियो वायरस, मरा हुआ पोलियो वायरस, जो वो इसलिए उसको इनएक्टिवेटेड बोलते हैं। स्ट्रेन, किल्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन, उसका मतलब स्ट्रेन होता है ऑफ ऑल 3 टाइप पोलियो वायरस, जो तीनों टाइप होते हैं पोलियो वायरस के। एंड इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ये प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड टू ऑल 3 टाइप्स ऑफ पोलियो वायरस, जो हर तरह के, तीनों तरह के पोलियो वायरस के लिए एंटीबॉडीज़ पैदा कर देता है, जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन लगती है। ये फर्स्ट टाइप की वैक्सीन है। अब इन द इवेंट ऑफ इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन होता है, दीज एंटीबॉडीज़, जो एंटीबॉडीज़ हैं, प्रिवेंट, रोकती हैं द स्प्रेड ऑफ द वायरस के स्प्रेड को रोकती हैं टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS बोलते हैं, जो नर्वस सिस्टम होता है अपना उसका। एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैरालिसिस, जो ये हमें क्या है, पैरालिसिस होने से, जो लकवा बोलते हैं, तो उससे हमें ये बचाता है। ये कंसेप्ट है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो ओरल पोलियो वैक्सीन वायरस, जो बोलते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की, वो ओरल मुंह के थ्रू दी जाती है दवाई। जो पोलियो वैक्सीन है कंटेंट्स उसमें सम्मिलित होता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा हुआ है, तो इसलिए ये सम्मिलित होता है, करता है, वही ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे ही जैसे दे रीड, वो पढ़ते हैं, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली आएगी। जो सिंगुलर होगा तो ही रीड्स, वह पढ़ता है। तो सेम कंटेंट्स इसमें सम्मिलित होता है। वीक, कमजोर वैक्सीन वायरस होता है। एंड एक्टिवेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, ये एक्टिवेट करता है इम्यूनिटी को, रिस्पॉन्स को बॉडी में। व्हेन ए चाइल्ड इज़ इम्यूनाइज, जब बच्चे को, किसी को इम्यूनाइज किया जाता है। देखो यहाँ पे इज के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये एडजेक्टिव फॉर्म है। इम्यूनाइज ये एडजेक्टिव फॉर्म है। जब चाहे बच्चे को इम्यूनाइज किया जाता है विद OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। द वीकेंड वायरस, जो कमज़ोर वायरस है, रेप्लिकेट्स, अपनी कॉपी करना इन द इंटेस्टाइन, जो आंत में ही कॉपी कर लेता अपने आप को, फॉर ए लिमिटेड पीरियड, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। देयर बाई मतलब उसके बाद डेवलपिंग इम्यूनिटी बाई बिल्डिंग अप एंटीबॉडीज़, तो ये डेवलप करता है इम्यूनिटी को बाई बिल्डिंग अप, बनाने के बाद एंटीबॉडीज़ बनाने के बाद। तो देखो कन्वर्सेशन ऐसे ही इंप्रूव होता है। जैसे आप मान लो बोलते हैं ना, आफ्टर दिस आई वेंट देयर, नहीं, मान लो ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव डन दिस टास्क देयर बाई, लाइक वी वेंट देयर। तो ऐसे ही मतलब उसके बाद क्या होता है, ये देयर बाई यूज़ कर सकते हैं, देयर बाई डेवलपिंग। तो इसी कारण से क्या है, ये डेवलप करता है इम्यूनिटी बाई द बिल्डिंग एंटीबॉडीज़। ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी समय पर द वैक्सीन वायरस इज आल्सो एक्सक्रीटेड क्या है, ये आपके मल के थ्रू बाहर चला जाता है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी समय में वैक्सीन वायरस इज आल्सो एक्सक्रीटेड, जैसे ये आपके फीकस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो फीसिस के थ्रू आपको बाहर निकल जाता है। तो इन एरियाज ऑफ इनएडुकेट सैनिटेशन, जहाँ पे मतलब सैनिटेशन का, सफाई का अच्छा ध्यान नहीं जाया जाता, ओपन डेफिकेशन होता है, तो वहाँ पे ये दैट कैन बी वल्नरेबल सिचुएशन फॉर द पर्सन हु कैन गेट इन्फेक्टेड विद द फीसिस से वो इन्फेक्टेड हो सकता है।
दिस एक्सक्रीटेड वैक्सीन वायरस, जो मतलब मल के साथ जो है वैक्सीन वायरस चला जाता है, कैन स्प्रेड इन द इमीडिएट कम्युनिटी, जो उसके आसपास कम्युनिटी मिलेगी वहाँ पे पहुँच जाएगा। बिफोर इवेंचुअली, इवेंचुअली क्या होता है, एट लास्ट, मतलब बिल्कुल लास्ट में होता ना, अल्टीमेट जो बोलते हैं इवेंचुअली। तो इवेंचुअली डाइंग आउट, मरने से पहले, लास्ट में मरने से पहले वो इमीडिएट कम्युनिटी में फैल जाता है। ऑन रेयर ओकेजन, कुछ ऐसे मतलब विचित्र ओकेजन अवसर होते हैं, इफ ए पॉपुलेशन इज सीरियसली अंडर इम्यूनाइज, अब मान लो जो पॉपुलेशन रहती है आसपास की वो सीरियसली अंडर इम्यूनाइज, उसमें इम्यूनिटी नहीं बनी हुई है, एंड एक्सक्रीटेड वैक्सीन वायरस कैन कंटिन्यू टू सर्कुलेट, तो जो कंटिन्यू रहेगा सर्कुलेशन में फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम के लिए, एक्सटेंडेड होता है बढ़ा हुआ, एलोंगेटेड, लंबे टाइम तक वो सर्किट में रहेगा, सर्कुलेशन में रहेगा। लॉन्गर इट इज अलाउड टू सर्वाइव, जितना टाइम वो लंबा सर्वाइव करेगा, द मोर जेनेटिक चेंजेस इट अंडरगोज, तो उसमें जेनेटिक चेंज होते रहेंगे, अपने आप को म्यूटेट करता रहेगा वो वायरस जितनी देर तक जिंदा रहेगा। इन ए वेरी रेयर इंस्टांस, मतलब बोलते हैं बहुत कम चांस में, विचित्र चांस में, द वैक्सीन वायरस कैन जेनेटिकली चेंज इनटू ए फॉर्म ऑफ, तो मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई वैक्सीन वायरस है, जेनेटिकली अपने उसमें जेनेटिकली चेंज हो जाएंगे इनटू ए फॉर्म दैट कैन पैरालाइज, उसमें जो कि पैरालाइज कर सकता है, विच इज़ नोन एज द सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, उसको CVDPV, सर्कुलेटरी वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस बोलते हैं, सर्कुलेशन में होने की वजह से हुआ। तो व्हाट इज थ्रेट पोज बाई VD, जो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस से क्या थ्रेट है, क्या खतरा है। द वर्ल्ड इज इंचिंग टूवर्ड्स, इंचिंग देखो ऐसे ही कन्वर्सेशन को इंप्रूव कर सकते हैं कि हम किसी के आगे बढ़ रहे हैं तो बोलोगे आप अपने बारे में बोल सकते हो कि मैं अपना मान लो पढ़ाई की लाइन में आगे बढ़ रहा हूँ, आई एम इंचिंग टूवर्ड्स द एजुकेशन, मैं पढ़ाई की तरफ बढ़ रहा हूँ, वही तो वर्ल्ड कहाँ इंचिंग हो रहा है, इंच बाई इंच बढ़ रहा है टूवर्ड्स इराडिकेटिंग पोलियो। इराडिकेट होता है ख़त्म करना, जैसे आप भी अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं, आई वांट टू इराडिकेट ऑल माय इन्फर्मिटी, जो मेरी दुर्बलताएं हैं उनको मैं सब कम करना चाहता हूँ, ऐसे ही आप अपने कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। विद द वाइल्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन्स रिड्यूस्ड बाय 99.9 सिंस 1988, मतलब 1988 से हमने जो वाइल्ड पोलियो वायरस 1 है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 टाइप के होते हैं, तो विद वाइल्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन्स रिड्यूस्ड बाय 99.9% सिंस 1988, तो हमने इतना कम कर लिया है, मतलब थोड़ा ही बचा है। बट मोर चिल्ड्रन टुडे आर इफेक्टेड बाय द लाइव, तो जो जिंदा बचता है वायरस उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। अफेक्ट देखो, इफेक्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ, EFFECT होता है, इफेक्ट होता है अच्छा प्रभाव, अफेक्ट होता है दुष्प्रभाव, अगर इसका ई का ए बना देता तो दुष्प्रभाव है। वीकेंड वायरस कंटेन इन दी ओरल पोलियो वैक्सीन, तो जो वीकेंड पोलियो ओरल में रहता है, ओरल वैक्सीन में रहता है, वो क्या है अफेक्ट कर रहा है आजकल बच्चों को, दैट इज मेंट टू प्रोटेक्ट देम, जो कि हालांकि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। वाइल द वाइल्ड टाइप वायरस, जो वाइल्ड टाइप वायरस हैज़ कोज 22 and 25 पोलियो केसेस इन द 2017 and 18, तो 2017 में 22 केस आए हैं, 2018 में 25 केस आए हैं इन जस्ट 2 कंट्रीज, 2 कंट्रीज में। और वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 96 and 75 पोलियो केसेस इन द मोर कंट्रीज ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ऐसे ही 2 और कंट्रियों में 96 और 75 केस आए हैं सेम पीरियड में 2017-18 में। अकॉर्डिंग टू दी लैंसेट ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करती है, वैक्सीनेशन जो है हैज़ बिकम द मेन सोर्स ऑफ पोलियो पैरालिसिस इन द वर्ल्ड, तो ये पोलियो पैरालिसिस का काम बन गया है जो वैक्सीन है। पोलियो क्या होता है, पोलियो के बारे में जानते हैं पहले। पोलियो इज ए क्रिपलिंग मतलब दुष्ट नष्ट करने वाला, एंड पोटेंशियली डेडली, जो घातक है, मार दे सकता है, वायरल इन्फेक्शन डिजीज दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। देर आर 3 इंडिविजुअल्स इम्यूनोलॉजिकल डिस्टिंक्ट वाइल्ड पोलियो वायरस, तो पोलियो वायरस स्ट्रेन 3 तरह के होते हैं जो डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल हैं जो इम्यूनिटी को मतलब बढ़ाते रहते हैं, तो वाइल्ड पोलियो वायरस 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। सिम्टोमेटिकली अगर सिम्टम्स देखें तो ऑल 3 स्ट्रेन्स आर आइडेंटिकल, अगर इनके सिम्टम्स देखें तो तीनों के सेम रहते हैं, इन दैट दे आर कोज इरिवर्सिबल पैरालिसिस और इवन डेथ, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिसको उल्टा नहीं जा सकता, वैसे डेथ हो जा सकती है या पैरालिसिस हो सकता है। हाउएवर देयर आर जेनेटिक एंड वीरोलॉजिकल डिफरेंस, जेनेटिक डिफरेंस भी है और वीरोलॉजिकल डिफरेंस भी है, मतलब उनकी जो वायरस में डिफरेंस भी है, विच मेक दीज 3 स्ट्रेन सेपरेट वायरस एंड विच मस्ट ईच बी इराडिकेट इंडिविजुअली, तो मतलब इनमें कुछ वीरोलॉजिकल डिफरेंस रहते हैं, इनके जेनेटिक डिफरेंस रहते हैं, तो इनको सेपरेट अलग अलग को इराडिकेट करना, ख़त्म करना है इंडिविजुअली। स्प्रेड क्या है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, दिस द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय पर्सन टू पर्सन मेनली थ्रू दी फीकल ओरल रूट, मतलब जो
मतलब या तो मुंह के थ्रू जाएगा या फीकल, जैसे आप मल पास करते हैं उसके थ्रू, एंड लेस फ्रीक्वेंटली, बहुत कम टाइम पे, बाई ये कॉमन व्हीकल, जो बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि कॉमन व्हीकल फॉर एग्जांपल थ्रू दी कंटामिनेटेड वाटर और फूड से भी जा सकता है, बहुत रेयर चांस रहते हैं बाकी जिसके। इट लार्जली अफेक्ट्स चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, ये दुष्प्रभाव डालता है 5 साल से नीचे बच्चों को। द वायरस मल्टीप्लाइज, ये मतलब अपने आप को बढ़ाता रहता है इन इंटेस्टाइन, आंत में, फ्रॉम वेयर इट कैन इन्वर्ट द नर्वस सिस्टम पे अटैक कर देता है वहाँ से, एंड कैन कोज पैरालिसिस, ये आपके पैरालिसिस का कारण बन सकता है। सिम्टम्स क्या हैं? मोस्ट पीपल विद पोलियो डू नॉट फील सिक, बीमार नहीं होता जिनको पोलियो होता है। सम पीपल हैव ओनली माइनर सिस्टम, कुछ में माइनर सिस्टम आते हैं, सच एज फीवर, टायर्डनेस, नोजिया, नाक बहती है, हेडेक, सिर दर्द होता है, पेन इन दी आर्म्स एंड लेग्स। इन रेयर केसेस, कुछ ऐसे रेयर केसेस भी हैं कि पोलियो वैक्सीन कोज परमानेंट लॉस ऑफ मसल फंक्शन का परमानेंट लॉस हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। पोलियो कैन बी फैटल, ये मतलब मार देने वाला हो सकता है। इफ मसल यूज फॉर ब्रीथिंग आर पैरालाइज, अगर जिससे हम सांस लेते हैं वो पैरालाइज होगी मसल तो ऑटोमेटिकली मर जाएगा बंदा। इफ़ देर इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन, अगर ब्रेन का इन्फेक्शन होता है तब भी बंदा मर सकता है। प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है इसके? देर इज़ नो क्योर, कोई इलाज नहीं है, बट इट कैन बी प्रिवेंटेड, बट इसको रोका जा सकता है थ्रू इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करके। वैक्सीन कौन कौन सी हैं? ओरल पोलियो वैक्सीन, जो 2 बूंद जिंदगी की दी जाती है। इट इज़ गिवन ओरली एज द बर्थ डोज फॉर द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जहाँ हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है वहाँ पे 2 बूंद दे दी जाती हैं। देन प्राइमरी 3 डोजेज, उसके बाद क्या है, पहले प्राथमिक 3 डोजेज दी जाती हैं 6, 10 एंड 14 वीक्स, 6, 10 और 14 वीक पे, एंड 1 बूस्टर डोज 16 to 24 मंथ्स ऑफ एज, जो 16 से 24 साल के बच्चे में एक क्या बूस्टर डोज दी जाती है, और नहीं तो 6, 10 और 14 वीक पे दी जाती है। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, एक इंजेक्शन वाली भी पोलियो वैक्सीन होती है। इट इज़ इंट्रोड्यूस एज एन एडिशनल डोज अलॉन्ग विद द 3rd डोज ऑफ द डीपीटी, तब डीपीटी की जो डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस की 3rd डोज लगती है, उसी के साथ ही इंजेक्टेबल पोलियो वायरस की इंजेक्शन लग जाती है अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इंडिया एंड पोलियो, इंडिया रिसीव्ड पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन बाय WHO इन 2014 आफ्टर 3 ईयर ऑफ द 0 केसेज, मतलब लगातार 3 साल से 0 केस आ रहे थे। 2014 में पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन मिल गया WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। दिस अचीवमेंट हैज़ बीन स्पर्ड होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को एग्रावेट करना, बढ़ाना, बाय द सक्सेसफुल पल्स पोलियो कैंपेन। तो ये अचीवमेंट इसलिए बढ़ी है भाई, हैज़ बीन स्पर्ड, हैज़ बीन वर्ब की 3rd फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये किसके द्वारा बढ़ाई गई है? सक्सेसफुल जो किया है। तो देखो ये पैसिव फॉर्म में बात की हुई है, देखो आपको पता रहना चाहिए। तो ऐसे बोलते हैं दिस टास्क हैज़ बीन डन बाय सो एंड सो, तो बाय द यूजफुल पल्स पोलियो कैंपेन द अचीवमेंट हैज़ बीन स्पर्ड, तो ये पैसिव फॉर्म में बात की है। पल्स पोलियो कैंपेन के द्वारा इन विच ऑल चिल्ड्रन वर एडमिनिस्टर्ड पोलियो ड्रॉप्स, तो हर बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दिए गए, 2 बूंद जिंदगी की। द लास्ट केस ड्यू टू द वाइल्ड पोलियो वायरस इन द कंट्री वाज डिटेक्टेड ऑन 13 जनवरी 2011, तो 13 जनवरी 2011 को लास्ट केस देखा गया था। व्हाट आर दी पोलियो इरेडिकेशन मेजर, क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्या कोई सॉल्यूशन किया जा रहा है ग्लोबल लेवल पे? ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, ग्लोबल लेवल पे पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, इरेडिकेशन खत्म करना, फिनिश करना किसी चीज़ को। इट वाज लॉन्च इन, इसको लॉन्च किया गया। देखो यहाँ सीखने की बात है, इट वाज लॉन्च, ये भी पैसिव फॉर्म है। इट वाज लॉन्च बाय सो एंड सो, बाय द गवर्नमेंट, तो ऐसे ही इम्प्लिसिट चीज़ है, बाय के आगे नहीं लगाना। बट इट वाज लॉन्च इन 1988 बाय द ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, तो किसके द्वारा? बाय द ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव एंड बाय नेशनल गवर्नमेंट्स एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रेजेंटली 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 80% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, इज़ नाउ लिविंग इन ए सर्टिफाइड पोलियो फ्री रीजन में रहती है। एन एस्टिमेट 1.5 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख चाइल्डहुड डेथ्स हैव बीन प्रिवेंटेड, तो हैव बीन प्रिवेंटेड सेम, मतलब पैसिव फॉर्म में बात हुई है, तो रोकी गई हैं थ्रू द सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विटामिन ए ड्यूरिंग द पोलियो इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी। जब पोलियो इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी चल रही है तो विटामिन ए की टैबलेट दे दी जाती है, तो रोकी जा सकती है डेथ। 1.5 मिलियन डेथ्स रोकी गई हैं। वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इन ऑर्डर टू कॉल ऑन ए कंट्रीज़, तो हर कॉल ऑन दी कंट्रीज़ मतलब आदमियों को कहने के लिए, टू स्टे विजिलेंट, सतर्क रहने के लिए, इन देयर फाइट अगेंस्ट द डिजीज़। इंडियन क्या है? पल्स पोलियो प्रोग्राम, इंडिया में पल्स पोलियो प्रोग्राम चल रहा है। इट वॉज स्टार्टेड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग 100% कवरेज अंडर दी ओरल पोलियो वैक्सीन, जो सबको 2 बूंद जिंदगी की पिलानी थी। पल्स पोलियो प्रोग्राम चला। उसके बाद क्या चला? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0, मिशन इंद्रधनुष चला। इट वॉज ए नेशनल वाइड, पूरे देश के सतह पर इम्यूनाइजेशन ड्राइव है टू मार्क दी 25 ईयर्स ऑफ
पोलियो प्रोग्राम 2019-20। तो 25 ईयर्स को मार्क किया इसने, निशान लगा कि 25 साल हो गए हैं 2019-20 में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी चला गया था। इट वाज लॉन्च इन 1985 1985 में विद द मॉडिफिकेशन टू मॉडिफाई कर देना, अमेंडमेंट कर देना एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो उसको मॉडिफाई करके एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन चला था। तो यही आज का आर्टिकल है और ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत बेनिफिशियल है। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, डेली देखते रहो। बाय।